नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। आज हम इसका 24वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं तथा बताना चाहूँगा इसके अलावा 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है और 9 बजे एक स्टैटिक जीके की सीरीज़ शुरू हुई है, जो 9 क्लास में हम पूरी स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं। तो आप इन अन्य क्लासों से जुड़ना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? ये भी नहीं। इस संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी उनकी, एक विकसित सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। तो फिर इनमें से ठीक क्या हो जाएगा, सही कौन सी होगी? उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया। तो जो सही है वो है, उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अश्वमेध की जानकारी और गाय जिनके लिए पवित्र थी, वो सभ्यता थी आपकी वैदिक सभ्यता। तो इस प्रकार देखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने और आंसर होगा इसका 1955। अस्पृश्यता से संबंध है छुआछूत से। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के कौन से सदस्य हैं जो गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं? तो हम देखेंगे, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो कहा जाता है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो मंडल आयोग की जो स्थापना की गई थी, किस विषय की जांच के लिए की गई थी? पिछड़े समुदाय के आरक्षण से संबंधित जांच के लिए। तो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था, किस विषय के लिए? पिछड़े समुदाय के लिए। जंजीबार तथा पेंबा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? जंजीबार तथा पेंबा द्वीप जो हैं, ये किस देश के तट के निकट हैं? तो तंजानिया। तंजानिया जो कि पूर्वी अफ्रीका का देश है, इसके निकट स्थित है जंजीबार तथा पेंबा द्वीप। द्वीप क्या होता है? तो द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई भूमि होती है, उस वह द्वीप कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कयाल क्या है? 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कयाल क्या है? जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है, तो उसे अनूप कहा जाता है। चिल्का, कोलेरू, पोलिकट अनूप झील के उदाहरण हैं। अनूप झील या लेगून झील भी कहा जाता है। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। तो इस प्रकार से केरल में जो लेगून झील स्थित होती हैं, केरल में स्थित लेगून झीलों को क्या कहा जाता है? इन्हें कयाल कहा जाता है। जैसे पूर्णमात कयाल, अष्टमुदी कयाल, बिम्बनाट कयाल आदि। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोय। यह पंक्ति किसने कही? दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोय, ये कबीरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन जो है 2021 का, ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हुआ। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाई? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन बनाई गई, ये पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेना दिवस प्रस्तावित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए सेना दिवस जो है प्रस्तावित किया गया है? आंसर होगा सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है, ये कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा ए, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है, किसके विरुद्ध होता है? आंसर होगा डी, संक्रमण के विरुद्ध। संक्रमण के विरुद्ध। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो पनिहारी लोक नृत्य जो है, ये गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात में प्रचलित है।
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो आंसर होगा सी 33। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है? भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी जो है संविधानेतर और विधितर संस्था है? तो आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ऑप्शन 1 2 3 4 या फिर 4, तो आंसर हमारा क्या था? केवल 4। अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो था ये बिल्कुल ठीक था, तो आंसर हो जाएगा केवल 4। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश की आय का जो सबसे बड़ा भाग है वो व्यापार कर से प्राप्त होता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? तो लैन जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। आंसर हो जाएगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफ़ी जो है आंसर होगा ए, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित कौन सी समिति थी? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित कौन सी समिति थी? तो तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। आपकी 2 समितियां हैं, तिवारी समिति और गोस्वामी समिति, दोनों जो हैं ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति थी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो हम जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती है। संविधान के 73वें संशोधन से संवैधानिक निकायों का दर्जा प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के 73वें संशोधन से संवैधानिक निकायों का दर्जा प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर होगा 5 वर्ष। जो 73वें संविधान संशोधन है ये भाग 9 से संबंधित हैं और अनुच्छेद 243, संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है सास बहू मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? आंसर होगा उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में सास बहू मंदिर स्थित है। चौरी चौरा घटना कब घटी? तो महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 से लेकर 1922 तक चला। और चौरी चौरा घटना के बाद में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इस घटना में, चौरी चौरा घटना में गुस्साई हुई भीड़ ने एक थाने को फूंक दिया था जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 5 फरवरी 1922। सवा 6 बजे आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड की जाती है जो करंट अफेयर्स की वीडियो होती है। और बताना चाहूँगा 9 बजे एक स्टैटिक जीके का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो उस सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। डेली शाम को 9 बजे स्टैटिक जीके से जुड़ना ना भूलें। वहाँ हम मात्र 9 क्लास में पूरा स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो सवा 6 बजे अपलोड की जाएगी। और रात को 9 बजे वाली वीडियो से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।